हेलो गाइस। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी प्लैनेट्स विद एसके पर। तो अभी हम डिस्कस करने जाएंगे एक्सरसाइज 2.2 पर, जो एक्सपोनेंट्स चैप्टर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। यहाँ से लगभग 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अच्छे से समझना है आप सभी को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें रहेगा तुम लोगों को, यदि इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले तुम लोगों को क्यूब रूट्स और उसके क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स और उसके स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि यदि ये आसानी से याद हो जाता है तो ऐसे चुटकियों में सभी क्वेश्चंस को आप लोग उड़ा सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से इस एक्सरसाइज को मैं 2 पार्ट में डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले ये पार्ट रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में बनाया जा सके, इस वजह से इसका पार्ट 2 लाना ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर, जो एक्सपोनेंट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट्स है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग। हमारे सामने सबसे पहले चैप्टर 2 जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसमें से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का रहेगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ए रहेगा 2/3 का होल पावर 3 इंटू 1/2 का होल पावर 3 के फॉर्म में। तो ये जो है अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, दैट मीन्स ये पावर के फॉर्म में है, जिसको हमें सिंप्लीफाई करके उसके पावर को क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले देखो, इसके दो मेथड होते हैं इसको बनाने के, और दोनों मेथड यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला वाला मेथड को क्या करेंगे, उसको वैल्यू देंगे उसको पहले। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि होल पावर 3 है तो हम इसका सिंप्लीफाई फॉर्म इसको सिंगल सिंगल पावर में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा और फिर 2 दी पावर 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पास भी ऐसे ही प्रोसेस करेंगे हम लोग 1/1 टू दी पावर 3, और यहाँ पे 2 दी पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम दिख रहा हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उसके पावर को हम उसके प्रोडक्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ 1 का पावर 3 है, ध्यान देना, यहाँ से 1 टू दी पावर 3 है, 1 के वैल्यूज में कोई भी पावर है उसकी वैल्यू 1 के ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 जितना टाइम्स कर लो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 3 3 जा 9 3 जा 27। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये 27 जो है 3 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पास ये देखने में समझ में आ रहा है, और यहीं से मेमोराइज भी करना है कि किसका क्यूब रूट क्या हो जाता है, किसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है। तो यहाँ से 1 का क्यूब रूट निकल के आया 1, और 3 का क्यूब रूट निकल के आया 27, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को यदि हम अदर टाइप कैलकुलेशन में सॉल्व करें तो ये फार्मूला मेथड में चले जाएंगे हम लोग। और फार्मूलेस मेथड ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट का मतलब होता है उसके फार्मूलास को यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अदर मेथड से कैलकुलेशन करते हैं इसको। तो ध्यान देना, यहाँ पास कोई भी एक फार्मूला बताया था कि यदि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n हो तो इसकी जो वैल्यू होता है a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने फार्मूलास का पूरा डिटेल्स वीडियो बना दिया है, उसमें जा करके देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल होता है तो उसको 1 टाइम लिखते हैं, और मल्टीप्लाई फॉर्म में उसके पावर को क्या करते हैं, यहाँ पास लाके प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, बेस का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में बेस को इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 1 2 है, तो हम यहाँ पे अदर कैलकुलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी रहेगा स्क्रीन पर, 4/5 टू दी पावर 4 इंटू 5/4 टू दी पावर 2। अब ध्यान देना, यहाँ से हम लोग
दोनों टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक तो फार्मूलास वाला, एक विदाउट फार्मूलास का। तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे विदाउट फार्मूले के। तो होल पावर को क्या करेंगे हम लोग सिंगल पावर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा और यहाँ भी 4 टू दी पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो, या तो तुम लोग यहाँ से वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n हो, तो डिवाइड मेथड में a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है, मतलब यहाँ पे पावर का माइनस हो जाता है। यहाँ भी ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ से ये बेस सेम है तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे विदाउट फार्मूले के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को इधर ला करके और 5 को उधर कन्वर्ट करके, क्योंकि मल्टीप्लाई मेथड में हम ऐसा कर सकते हैं, ये रूल्स है। तो यहाँ पे हम लोग 4 टू दी पावर 4 अपॉन ये 4 टू दी पावर 2 को इधर लिख देंगे, क्योंकि बेस को इक्वल वाले को एक साइड लिख सकते हो, और यहाँ पे 5 टू दी पावर 2 अपॉन 5 टू दी पावर 4 को ये वाला को यहाँ पे ला सकते हो। अब यहाँ से बेस इक्वल हो गया और दोनों डिवाइड फॉर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है। यहाँ भी डिवाइड में, यहाँ भी पावर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को 1 टाइम लिखेंगे और 4 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस को 1 टाइम लिखना है और पावर को यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। यहाँ ही सेम प्रोसेस होगा, बेस को 1 टाइम लिखना है और पावर को क्या करना है, माइनस कर देना है। अब ध्यान देना, यहाँ पास 2 नॉमिनेटर वाला वैल्यू जो पावर होता है वो हमेशा आगे रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4 को पावर को आगे किया है, यहाँ पे पीछे लिख दिया है, यहाँ पास हमने 2 को आगे लिखा है और 4 को पीछे लिख दिया, मतलब पावर नॉमिनेटर का सामने लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 4 को सामने लिखा है, यहाँ पे 2 को सामने लिखा है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आगे का स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 में 2 गया तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब इनटू का साइन पुट करेंगे और यहाँ से हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 में 4 गया तो -2 हो जाता है यहाँ पास। अब ध्यान देना, यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा और इनटू यहाँ देखो, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 4 जा 16, और यहाँ से ध्यान दे रहे हैं निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये नॉमिनेटर में मान के चलो, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव पावर होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे 16 देखो, यहाँ से 16 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 1 का पावर 1 के स्क्वायर 1 ही होता है और 5 का स्क्वायर 5 5 जो हो जाता है 25, और यहाँ से नॉमिनेटर का 16 का 1 के साथ होगा तो 16 हो जाएगा और 25 आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब 16 1 जा 16 और 25 तो नीचे में ही रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला पुट करना होता है, तो फार्मूला कौन सा पुट करना है, यदि a टू दी पावर माइनस n हो तो नॉमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर जाके ये जो है बेस पावर जो है निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। ये वाला फार्मूला यूज कर लेना यहाँ से। और यहाँ पास ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, यदि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n हो, तो यहाँ पे पावर का पॉजिटिव केस, सॉरी डिवाइडेंड केस में क्या हो जाता है, पावर का माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग। तो ऐसे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी की ओर। यदि ये क्वेश्चन का स्टेप जहां पे समझ नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में उसको पुट करके भेज सकते हो, मैं उसको अगेन सॉल्व करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके उसको भेज दूंगा। यदि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है तो कर देना ना, का दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी रहेगा हम लोगों की स्क्रीन में, -5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई -1 अपॉन 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा यहाँ पास। अब ध्यान देना इस केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन फ्रैक्शन में है, विदाउट फ्रैक्शन के, तो इसके अपान में 1 लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, ये मैथ्स का रूल्स है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों सेम दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेंड फॉर्म में क्या होता है, पावर का नेगेटिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे,
ये डिवाइडेड फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 5 ऊपर में है, यहाँ 5 नीचे में है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, किसी भी एक फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब अपोजिट करेंगे। तो ये वाला रहने दो, 5/1 टू दी पावर 3 को ये डिवाइड का साइन पुट करेंगे। अब जैसे हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, 5 ऊपर ले जाते हैं और 1 को नीचे ले आते हैं, तो इससे पावर पर इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम लोग बेस को उल्टा पुल्टा करते हैं तो उसके पावर जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है और निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव केस में है तो ये निगेटिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसके बेस को कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ सेम सेम प्रोसेस है, उसका जो बेस है सेम है, तो बेस को क्या किया जाता है, डिवाइडेड फॉर्म में 1 टाइम लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दोनों फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डिवाइड केस में क्या होता है, यहाँ देखो a/m डिवाइडेड बाई, यदि a/n हो तो इस केस में a की पावर m-n हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे पावर का माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, दोनों पावर को माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पास 3 - 2 नहीं होगा, 3 - -2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस करना है इसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे एक माइनस हमारे वैल्यू में भी दिया गया है, तो उस माइनस को हमें लेकर के चलना है। तो यहाँ पे -5/1 टू दी पावर, यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 पुट करेंगे। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -5/1 टू दी पावर, ये 3 और 2 जुड़कर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -5 का जब 5 टाइम्स मल्टी हो, ध्यान दें यहाँ पे 1 की अब वैल्यू खत्म हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई रोल नहीं होता है। 1, क्योंकि ध्यान देना किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, वैसे ही यहाँ पे हुआ है। -5 को यदि हम डिवाइड करते हैं 1 से तो -5 ही हो रहा है। अब आगे एक दो स्टेप और चलेगा। -5 × 5 का मतलब होता है, ध्यान देना यहाँ पे, इस केस में जब बेस में निगेटिव वैल्यू सॉरी मतलब बेस यदि निगेटिव हो और पावर ओड हो तो यहाँ पे आंसर जो है निगेटिव ही आने वाला है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वहां जा करके देख सकते हो। और एक चीज और भाई, व्यूज ज्यादा आ रहा है लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइबर्स ना के बराबर है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना और वॉच तो करना ही करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑड नंबर है तो आंसर निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे 5 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5 की वैल्यू हो जाता है 5, 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा हो जाता है 625, 625 5 जा 620, एक मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 625 5 जा क्या हो जाता है, 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2 जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 कैरी 1 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 1 31, 3125, 3225 माइनस 3125 इसका फाइनल आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे माइनस आंसर ही आएगा क्योंकि पावर जो है ऑड है। अब यहाँ पे 5 का पावर 5 है, दैट मीन्स उसका जो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आ जाएगा 3125 हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी रहेगा स्क्रीन पर। 3/4 टू दी पावर 3 × 3/4 टू दी पावर -5 हो जाएगा। यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्योंकि यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में बेस को इक्वल दे रखा है, बेस इक्वल दे रखा है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या होता है, ये जो है पावर जो है जुड़ जाता है। तो पावर को यहाँ से क्या करना है, हम लोगों को प्लस कर देना है। बेस को 1 टाइम लिखना है, 3/4 सेम बेस है दोनों का, उसको 1 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। 3 प्लस ये -5 तो क्वेश्चन में है, मतलब यहाँ पे हमने पावर को प्लस किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये 5 को 5 पुट करना है। तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा और 3 में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, पावर ध्यान देना, जब तक हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते जब हम पावर को निगेटिव से पॉजिटिव ना बना दे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को उल्टा पुल्टा करते हैं। तो 4 को ऊपर लिख देंगे, 3 को नीचे लिखेंगे, तो ये निगेटिव जो है पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर
9 होता है। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर आया है 16/9 निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, जिसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो सिंपली देखो, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया था, उसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। अब वो एक्सपोनेंट फॉर्म में देगा, हम उसको क्या करेंगे, सॉरी वो सिंप्लीफाई फॉर्म देगा, उसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर रहेगा, एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा -25/49। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान देना। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 भी रीड कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में हमेशा हमें क्यूब रूट या उसके क्यूब, स्क्वायर रूट या उसके स्क्वायर दिखाई देते हैं। जैसे ये 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 के स्क्वायर है। तो सबको पता है ये दोनों स्क्वायर है किसका, 5 और 7 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो माइनस लिखेंगे ही। अब ये 25 जो 5 का क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ये 49 किसके स्क्वायर हो जाएगा, 7 के स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हमने ऊपर में लगा रखा है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये इसको एक थोड़ा सा ही स्टेप्स बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस को लिखेंगे, 25 जो है 5 का स्क्वायर है अपॉन 49 जो है 7 के स्क्वायर है। उसके बाद ये सिंगल स्क्वायर है, उसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर में कर, दोनों का पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे होल पावर 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 27/125 के लिए, 27/125। ध्यान देना, यहाँ से ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ये मतलब क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 27 जो है 3 का क्यूब है। क्यों, ध्यान देना, जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रहेगा तो ये दिख ही रहा है, और इसको देखते ही तुम लोग पहचान पाओगे कि इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में या फिर क्यूब्स में। तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 जो है 3 का क्यूब है और 125 जो है 5 का क्यूब है। मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल पावर है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे होल पावर में। मतलब यहाँ 3 और 5 दोनों का पावर क्या है, 3 है। ये हो जाएगा 27/125 का एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी 729/64 के लिए है। ध्यान देना, यहाँ पास दो केस बनता है, इसके दो आंसर्स आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान देना, ये देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ये 3 का पावर 6 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 9 के क्यूब के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और 64 को हम लोग 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको 4 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 343, 3 जा 729 हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 3 का यदि हम 3 into 3 into 3 6 टाइम करें, उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा 729। वैसे ही 64 का जब 9 9 जा सॉरी 2 का पावर 6 के फॉर्म को यदि कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 64 जो है 2 का होल पावर 6 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इसके दो आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, यदि हम इसको पावर 6 के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, और यदि हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्यूब के फॉर्म में तो ये ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि 9 का पावर 3 का मतलब 729 होता है, 4 का पावर 3 मतलब 64 होता है, जो आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों के आंसर लिख लेते हैं। तो 729 को यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं पावर 6 के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 to the power 6 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ से ये होल पावर सिंगल पावर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे होल पावर। ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। सेकेंड आंसर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो 729 को मैं लिख सकता हूँ 9 to the power 3 डिवाइडेड बाई 4 to the power 3, क्योंकि 9 9 जा 81, 89 9 जा
729 होता है और 4 4 जा 64 सॉरी 4 4 जा 16 और 16 4 4 जा होता है 64। अब यहाँ से सिंगल पावर को क्या करेंगे हम लोग होल पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यही इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे दो आंसर निकल के आ रहा है 729 का, एक इस फॉर्म में यदि पावर 6 है तो ले रहे हो, तो यदि पावर क्यूब के फॉर्म में ले रहे हो तो ठीक है। अगला पार्ट ध्यान देना, ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए जो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, फिर यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लग रहा है, जरा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप इसका लुत्फ उठाते रहें। थैंक यू अगेन।